हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज हम सॉल्व करेंगे कैश बुक चैप्टर से क्वेश्चन नंबर 5, चैप्टर 11 डीके गोयल की बुक से क्लास 11 अकाउंट्स। ऑनलाइन क्लासेस, ऑनलाइन ट्यूशंस के लिए आप मुझे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो अपना नाम और क्लास। और आप अगर सॉल्यूशन ढूंढ रहे हो टीएस ग्रेवाल और डीके गोयल न्यू एडिशन बुक के, तो चैनल के होम टैब पर क्लिक करो। आपको सॉल्यूशंस अपलोडेड मिलेंगे। वो सेक्शन में एमसीक्यूज मिलेंगे क्विज की फॉर्मेट में, और एमसीक्यूज के सॉल्यूशन से शॉर्ट सेक्शन में। तो बहुत कुछ है चैनल पर, विजिट द चैनल। अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको ट्रांजेक्शन्स दी है जिसे आपको कैश बुक में रिकॉर्ड करना है। तो पहली ट्रांजेक्शन है कि कैश इन हैंड 1,70,000। कैश इन हैंड मतलब ये आपके पास बैलेंस है, ओपनिंग बैलेंस है। एसेट है तो डेबिट बैलेंस होगा, डेबिट साइड पे शो करोगे टू बैलेंस पीटी 1,70,000। इसके बाद नेक्स्ट ट्रांजेक्शन में आपने मशीनरी खरीदी। मशीनरी खरीदी, कार्टेज पे कर रहे हो 3,000। तो जो भी नई एसेट आप खरीदते हो उससे रिलेटेड जो भी एक्सपेंस है वो आप उसी की कॉस्ट में ऐड करके उसे शो करोगे। इसका मतलब हमने मशीनरी अकाउंट को डेबिट किया 87,000 से, और पेमेंट की है तो आप कैश अकाउंट को क्रेडिट करोगे 87,000 से। पेमेंट कर रहे हो, कैश अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, इसका मतलब क्रेडिट साइड पे पोस्टिंग होगी बाय मशीनरी अकाउंट 87,000। यहाँ पर मशीनरी और कार्टेज अलग अलग मत कर। इसके बाद हमने गुड्स खरीदे, स्टॉक खरीदा 25,000 का, और इस पर कार्टेज पे की 1,000 रुपीज। अब यहाँ पर जो कंफ्यूजन आपको है वो ये कि जो हम स्टॉक खरीद रहे हैं वो भी एसेट है। एसेट है, लेकिन जो लास्ट में आपका स्टॉक बच जाता है वो आपके लिए एसेट है। ड्यूरिंग द ईयर अगर आपने वो स्टॉक खरीदा, वो सेल के लिए खरीदा, तो वो आप उसे एक्सपेंस ट्रीट करते हो, जिसे आप परचेजेस अकाउंट में डेबिट करोगे। तो जो स्टॉक खरीदा वो आपने परचेज अकाउंट में डेबिट किया, और उससे रिलेटेड कार्टेज आपने पे की, तो वो दूसरा एक्सपेंस है। वो दूसरा स्टॉक को खरीदने के लिए आपने स्पेंड किया 1,000 रुपीज। कैरियर इन वर्ड्स, आपकी सेल से रिलेटेड ये डायरेक्ट एक्सपेंस है जिसे आप ट्रेडिंग अकाउंट में दिखाओगे। आगे आगे जैसे हम बढ़ेंगे, आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाना सीखोगे जहां पर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को अलग अलग करना सीखोगे। तो जो भी आपके परचेज से रिलेटेड डायरेक्ट एक्सपेंस है वो ट्रेडिंग अकाउंट में आएंगे। परचेज के साथ किया है, लेकिन परचेज भी एक्सपेंस है और उसके साथ किया गया एक्सपेंस वो भी अलग से एक्सपेंस है, तो दोनों अलग अलग दिखाओगे। यहाँ पर एसेट की तरह से ऐड नहीं कर। तो पेमेंट कर रहे हैं हम, तो कैश अकाउंट आपका क्रेडिट हुआ, क्रेडिट साइड पे बाय परचेजेस अकाउंट 25,000, और बाय कैरियज इन वर्ड्स अकाउंट 1,000। इसके बाद हमने सामान खरीदा, स्टॉक खरीदा प्रकाश से। स्टॉक हमने खरीदा प्रकाश से, क्या हमने पेमेंट की है? कुछ लिखा है इसमें? नहीं, पेमेंट के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। इसका मतलब ये सामान हमने क्रेडिट पर खरीदा। अगर आपने सामान क्रेडिट पे खरीदा तो कैश का आउटफ्लो या इनफ्लो तो हुआ नहीं, तो आप इसको कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं कर। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन में हमने कैश रिसीव किया। कैसे? मोटर बाइक को सेल करके। मोटर बाइक आपकी एसेट है, एसेट को बेचोगे, कैश रिसीव करोगे, तो सिंपल एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू मोटर बाइक अकाउंट। 5,000 रुपीज आपको मिल रही है, कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है, तो इसलिए डेबिट साइड पे लिखोगे टू मोटर बाइक अकाउंट 5,000। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन में हमने सामान बेचा, सेल की है, कैश सेल कर रहे हो, और उस पर आपने 5% डिस्काउंट भी दिया है। तो 20,000 की आपकी सेल है, इस पर आपने 5% डिस्काउंट दिया, मतलब 1,000 का डिस्काउंट दिया, और 19,000 आपने रिसीव किया। 20,000 का 5% 1,000 डिस्काउंट दोगे, तो 19,000 जो आपने कैश रिसीव किया वही आप रिसीविंग में दिखाओगे डेबिट साइड पर टू सेल्स अकाउंट। क्योंकि अकाउंट जो इसके साथ क्रेडिट हो रहा है वो तो सेल्स है, लेकिन पैसा हमें कितना मिला आपको वही यहां पर दिखाना है, 20,000 नहीं दिखाना। इसके बाद हमने सामान बेचा 40,000 का। अब आपने ये जो सामान बेचा इससे रिलेटेड पेमेंट मिली नहीं मिली, कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। किसको सामान बेचा ये इंफॉर्मेशन भी नहीं है। तो इस केस में आप क्या मान के चलते हो कि ये आपकी कैश सेल है। तो पेमेंट रिसीव कर रहे हो तो सीधा सीधा कैश अकाउंट टू सेल्स 40,000,
और आप इसे कहाँ दिखाओगे, डेबिट साइड पर, टू सेल्स अकाउंट 40,000। इसके बाद पेड टू प्रकाश ऑन अकाउंट। ऑन अकाउंट का मतलब है जितना भी हमने इससे सामान खरीदा था 15,000 का, उसकी पूरी पेमेंट नहीं कर रहे या फुल अकाउंट सेटलमेंट में पेमेंट नहीं कर रहे, उसका हमारा हिसाब किताब अभी चल रहा है। एक छोटी सी अमाउंट हमने उसको पे कर दी जो अकाउंट में चल रहा था, उसका पार्ट ऑफ द पेमेंट हमने कर दिया। तो उसके लिए क्या एंट्री हो जाएगी आपकी, प्रकाश टू कैश अकाउंट। आपने पेमेंट की है, कैश आपका क्रेडिट हो रहा है, इसलिए क्रेडिट साइड पे लिखोगे बाय प्रकाश 10,000। इसके बाद हमने सामान खरीदा न्यूटन से और 4% कैश डिस्काउंट पर हमने खरीदा। 30,000 का स्टॉक आपने खरीदा, लेकिन 4% डिस्काउंट मिला, मतलब 1,200 का डिस्काउंट मिला है और आपने पेमेंट की है 28,800। परचेज तो आपका 30,000 से ही रिकॉर्ड होगा, इसमें आपको क्या पे करना पड़ा, कितना डिस्काउंट मिला, वो आपके लिए फायदा है। ठीक है, तो ये जो 28,800 आपने पे किया, इसी को आपको क्रेडिट साइड पे शो करना है। अकाउंट इसके साथ जो डेबिट हो रहा है वो तो आ जाएगा बाय परचेजेस अकाउंट। पेमेंट हमने कितने की, कैश हमने कितना पे किया, हमें उससे मतलब है, वो है 28,800। डिस्काउंट आपका जर्नल बुक में अलग से रिकॉर्ड होगा, उसे आप कैश में रिकॉर्ड नहीं करोगे। अब नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है कि हमने प्रकाश को पेमेंट की, पेड टू प्रकाश 4,500, उसके बाद हमें डिस्काउंट मिला 500 का। इसका मतलब प्रकाश से जो 15,000 हमें पेमेंट करनी थी, 10,000 हमने पे कर दिए, बाकी 5,000 में से हमने क्या किया, 4,500 की पेमेंट की, डिस्काउंट मिला 500, उसका और हमारा अकाउंट क्लियर हो गया, क्लोज हो गया। तो पेमेंट कर रहे हैं, कैश आपका क्रेडिट हो रहा है, तो क्रेडिट साइड पर ही पोस्टिंग होगी, और जो अकाउंट इसके साथ डेबिट हुआ उसे लिखो बाय प्रकाश। कितना हमने पे किया हमें उससे मतलब है, हम उतना ही लिखेंगे 4,500। नेक्स्ट है कि आपने कैश कलेक्ट किया, आपका एक डेटर है गौतम, उससे पैसा रिसीव किया 10,000। अब आपको पेमेंट रिसीव हुई, कैश अकाउंट आपका डेबिट होगा। कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है तो डेबिट साइड पर आ जाओ। और किससे पैसा मिला, गौतम से, तो पर्टिकुलर्स में लिखोगे टू गौतम 10,000। यहाँ पर डेटर नहीं लिखोगे, अगर डेटर का नाम आपको पता है तो आपको वही लिखना है। इसके बाद परचेस्ड पोस्टल स्टैम्प्स और आपने सैलरी की पेमेंट की है। ये दो एक्सपेंसेस आपके सेम डेट को होते हैं, तो दोनों ही एक्सपेंसेस है। पोस्टेज अकाउंट डेबिट 500, सैलरी अकाउंट डेबिट 45,000, टोटल आपने पेमेंट की 45,500। पेमेंट कर रहे हो, कैश अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, इसलिए क्रेडिट साइड पे बाय पोस्टेज अकाउंट, बाय सैलरी अकाउंट 45,000। सारी ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड हमने कर दिया। अब बारी आती है लास्ट में क्लोजिंग बैलेंस को चेक करने। तो डेबिट साइड का टोटल करो 2,44,000, इसमें से माइनस करो क्रेडिट साइड का टोटल 2,01,800। अब जो बैलेंस आ रहा है वो आपका बैलेंस है कैश का, एंड ऑफ द मंथ इतना बैलेंस कैश आपके पास है। कहाँ लिखोगे, डेबिट साइड का टोटल ज्यादा है तो क्रेडिट साइड पर इक्वल करने के लिए लिखेंगे हम बाय बैलेंस सी 42,200। लास्ट में टोटल लिखोगे। अब ये जो बैलेंस है इसको आप क्रेडिट बैलेंस कहोगे या डेबिट बैलेंस कहोगे, आप कहोगे क्रेडिट साइड पे लिखा है तो क्रेडिट बैलेंस है, नहीं। हमेशा याद रखना, किस साइड का टोटल ज्यादा होता है उसी साइड का नाम आप बैलेंस को देते हो। मतलब डेबिट साइड का टोटल ज्यादा है तो आपके कैश के बैलेंस का नाम है डेबिट बैलेंस। वैसे भी कैश आपकी एसेट है, डेबिट बैलेंस होगा। तो ये जो छोटी छोटी चीजें ना, याद रखना, ध्यान रखना, क्योंकि आगे आपके लेजर पोस्टिंग में, लेजर के बैलेंसिंग में बहुत काम आने वाले। तो इसी तरह से कनेक्टेड रहो, सीखते रहो, समझते रहो। हम मिलेंगे आगे की वीडियो में आगे के क्वेश्चन के साथ। लेकिन अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, हेल्पफुल लगी है, तो लाइक का बटन प्रेस करना और फ्रेंड्स को शेयर करना मत भूलना। गुड बाय एंड टेक केयर।